कहते हैं प्यार कभी उम्र नहीं देखता, मजहब नहीं देखता और समाज के दायरों की दीवारें भी कभी कभी इसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन जब यही प्यार सामाजिक दायरों से बाहर निकल जाता है तो सवाल भी उठते हैं, विवाद भी होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। राकेश शाह और शाइस्ता परवीन ने जब प्यार किया तो ना उम्र देखी, न समाज और ना प्यार के लिए सरहदें तक पार कर दी। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, जिनके बीच उम्र का बड़ा फासला है, मजहब अलग है और अब उनका फैसला चर्चा का विषय बन गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन है ये प्रेमी जोड़ा, बताएंगे आपको। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक छोटा सा इलाका, साधारण से लोग, लेकिन एक ऐसा फैसला जिसने पूरे गांव में हलचल छेड़ दी। लोग हैरान हैं, कुछ लोग नाराज हैं तो कुछ समर्थन में भी हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं और प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इस कहानी में एक तरफ है 60 साल की उम्र, जिंदगी का लंबा अनुभव, एक परिवार, बड़े हो चुके बच्चे, तो दूसरी तरफ है 28 साल की एक युवती, नई सोच, नई उम्मीदें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की चाह। दोनों अलग अलग धर्म से आते हैं। सोचिए, जब उम्र का अंतर 32 साल का हो, धर्म अलग हो और पुरुष पहले से शादीशुदा हो, तो ऐसा रिश्ता कितना आसान होगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह है कि इस कहानी ने लोगों को चौंका दिया। मामला सामने आया है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई इलाके से। यहाँ एक निजी स्कूल के संचालक राकेश शाह और उसी स्कूल में पढ़ाने वाली 28 वर्षीय शिक्षिका शाइस्ता परवीन के बीच नजदीकियां बढ़ी। साथ काम करते करते बातचीत शुरू हुई, फिर समझ बढ़ी और रिश्ता गहराता चला गया। 18 फरवरी को दोनों अचानक लापता हो गए। परिवार वालों ने तलाश शुरू की। पहले किसी को समझ नहीं आया कि मामला क्या है, लेकिन कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे। तब खुलासा हुआ कि दोनों नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल के एक मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने वरमाला पहनाई और शादी कर ली। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। शाइस्ता मुस्लिम परिवार से हैं, जबकि राकेश शाह हिंदू हैं। राकेश पहले से शादीशुदा हैं और 4 बच्चों के पिता बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये रिश्ता सिर्फ उम्र के अंतर का नहीं है, बल्कि इंटरफेथ यानी हिंदू मुस्लिम विवाह का मामला बन गया है। शाइस्ता के परिवार ने औराई थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि राकेश शाह से शादी और धर्म परिवर्तन की नीयत से उनका अपहरण किया है। शिकायत में राकेश के साथ उनकी पत्नी और बेटी समेत 7 लोगों को नामजद किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि दोनों को नेपाल जाने की जरूरत क्यों पड़ी। अनुमान है कि अगर वे भारत में शादी करना चाहते तो उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती और इस कानून के तहत शादी से 30 दिन पहले नोटिस देना होता। ये नोटिस स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस में सार्वजनिक होता है। ऐसे में परिवार और समाज को तुरंत जानकारी मिल जाती। विरोध, दबाव या कानूनी अड़चनें खड़ी हो सकती थी। इंटरफेथ शादी के मामले में अक्सर लव जिहाद जैसे आरोप भी लग जाते हैं या अपहरण का केस दर्ज हो जाता है। राकेश का पहले से शादीशुदा होना भी एक बड़ा मुद्दा था। परिवार और समाज का विरोध और तेज हो सकता था। शायद ये सब वजह है कि दोनों ने चुपचाप नेपाल जाने का फैसला किया। बिहार नेपाल सीमा नजदीक है और वहां पहुंचना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। नेपाल में मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करना ज्यादा सरल है। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, इलाके में तनाव बढ़ गया। चूंकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा है, पुलिस ने एहतियात के तौर पर गश्त बढ़ा दी है। स्कूल और राकेश शाह के घर पर ताला लगा हुआ है। पुलिस का मानना है कि फोटो की सत्यता की जांच हो रही है। पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण है। अगर युवती बालिग है और उसने अपनी इच्छा से शादी की है तो कानून उसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार देता है। हम शादी खुद अपनी मर्जी से किए हैं और 2025 में ही हमने शादी सर से किया था। और उसके बाद जो भी कंडीशन है सब मेरे लिए ठीक है। हम कहीं भी हैं तो सुरक्षित हैं, इसीलिए उनके घर वाले को परेशान ना करे कोई भी आदमी, उन पर जबरदस्ती कोई क्लेम न लगाए। हम अपनी मर्जी से जो भी किए सब अपनी मर्जी से किए, उन पर कोई दबाव न डाले। लेकिन अगर जांच में किसी तरह का दबाव, धोखा या जबरन परिवर्तन साबित होता है तो मामला पूरी तरह से बदल सकता है। फिलहाल सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। प्यार, उम्र, धर्म और समाज, कानून, इन सब के बीच उलझी ये कहानी कई सवाल छोड़ जाती है।
हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था जब सीमा हैदर भारत आई और उन्होंने सचिन मीणा के साथ शादी की। ये मामला भी काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा था। अब देखना होगा कि क्या ये दो बालिग लोगों का निजी फैसला है या फिर परिवार के आरोपों में दम है। आने वाले दिनों में जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।